हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुखबीर पुनिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 10th क्लास मैथमेटिक्स में। और चैप्टर नंबर 9 के एग्जाम्पल्स के बारे में हम पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे उनके क्वेश्चंस के बारे में। 9.1 के क्वेश्चंस के बारे में आपको राइट किए दिखाई दे रहे होंगे व्हाइट बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 भी आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए, जो भी हमने एग्जाम्पल्स को सोल्व किया है ऐसे ही इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। बार बार मैं इस बात को आपको बताता हूं कि भाई आपको फिगर बनाना आना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, रीड करेंगे और उसके बावजूद उसका फिगर बनाएंगे। भाई देखिए, भाई क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9.1 एक्सरसाइज। तो आपको दिया गया है, आप साथ के साथ में बुक और कॉपी साथ में लेके बैठिए और जो जो चीज़ें मैं आपको करवाता हूं उसके बारे में आप राइट कीजिए भाई, ठीक है। ए सर्कस आर्टिस्ट इन ए क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज tightly stressed and the tied from the top of a vertically pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by rope with the ground level is 30 degree. क्या कहता है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंबिंग इज 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर लंबी रस्सी उसको क्या करता है, अटैच करता है किसके साथ, एक पोल के साथ और एक ग्राउंड लेवल के साथ में, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि एक पोल है वर्टिकली है ग्राउंड पर, ठीक है, और इस प्रकार से एक रस्सी इसके टॉप पर और ग्राउंड के एक पॉइंट पर क्या करता है, स्ट्रेच करता है, जैसे कि ये रस्सी है भाई, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर भाई। इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 20 मीटर भाई, ठीक है। तो आपने निकालना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। पोल की हाइट निकालनी है। बट आपको देखो ए बी और सी, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल भाई। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भाई, ठीक है। तो आप देखिए ए बी क्या है, पोल है। ए बी क्या है भाई, ए बी इज हाइट ऑफ पोल। क्या है, हाइट ऑफ पोल भाई। पोल की क्या है, हाइट है। आप देखोगे बीसी क्या है, बेस है यानी ग्राउंड लेवल। और ए बी क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है, यानी पोल की जो हाइट वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप देखोगे ए बी अपॉन में बी सी हम राइट करेंगे तो हमारे पास दोनों ही वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो हम इसको राइट नहीं कर सकते। देखो बेटा, समझाने के लिए मैं इस चीज को बता रहा हूं। देखिए, ए बी अपॉन में बी सी करोगे, आप करते आ रहे थे टेन थीटा में कन्वर्ट कर रहे थे उसको, या कोट थीटा में कन्वर्ट कर रहे थे। अब देखिए आपको क्या गिवन है, ए सी गिवन है और आपने निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे। क्या, देखिए भाई, ए बी अपॉन में ए सी, और ए बी अपॉन में ए सी क्या होता है, मैं यहां पर राइट कर देता हूं। देखिए भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भाई। तो मीन्स ये साइन है, ये कोस है और ये टेंजेंट है भाई। तो आप देखोगे ए बी अपॉन में ए सी क्या है, पी अपॉन में एच, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो मीन्स पी अपॉन में एच हो जाएगा भाई। और पी अपॉन में एच क्या होता है, साइन होता है। तो यहां पर राइट कर देंगे साइन थीटा भाई, यानी ए बी अपॉन में ए सी इक्वल टू साइन थीटा। यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा आपको पता है कितना डिग्री का भाई, 30 डिग्री का है। 30 डिग्री एंगल बनाता है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो यहां पर कितना डिग्री एंगल होगा भाई, 30 डिग्री का। तो थीटा कितना हो गया भाई हमारे पास, 30 डिग्री भाई, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो ए बी हमारे पास किसकी इक्वल है, ए बी को मैं लेट कर लेता हूं, लेट ए बी, यहां पर लिख लेता हूं, लेट ए बी क्या है, एक्स की इक्वल, यानी ये मैंने एक्स मान लिया भाई। तो लेट ए बी इज एक्स। तो ए बी की जगह मैं क्या राइट कर सकता हूं, एक्स अपॉन में ए सी की वैल्यू कितनी है, 20, यानी ए सी कितना भाई, 20 है, ठीक है।
तो इक्वल टू साइन 30। साइन 30 पे कितना होता है भाई, साइन 30 की वैल्यू मैं यहां पर राइट कर देता हूं, साइन 30 डिग्री पे कितना होता है भाई, आपको पता होना चाहिए 1/2 होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता भाई, साइन 30 पे कितना होता है 1/2, तो यहां पर हो जाएगा 1/2 और यहां पर क्या हो जाएगा भाई, x इधर राइट कर लेता हूं मैं, x इक्वल टू ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो मीन्स x इक्वल टू 1/2 इंटू में 20 भाई, और ये इससे कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई 10, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 10 भाई, यानी x किसके इक्वल है 10 के इक्वल है, तो मीन्स x कौन है पोल, यानी पोल की हाइट ऑफ पोल क्या होगा भाई, हाइट ऑफ है पोल भाई कितनी होगी भाई 10 मीटर भाई, कितनी होगी 10 मीटर भाई। आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने निकालना क्या था भाई, हमने निकालना था हाइट किसकी, पोल की हाइट। आपको गिवन क्या था, आपको गिवन था एक जो रोप है यानी रस्सी है, रस्सी की जो लेंथ थी वो आपको गिवन थी, और उसके साथ साथ आपको थीटा गिवन था, यानी रस्सी और ग्राउंड के साथ जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है भाई 30 डिग्री का। तो आपने निकालना क्या बेटा, आपने निकालना है ए बी यानी पोल की हाइट, और पोल की हाइट निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे भाई, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, साइन कोस और टेन के बारे में, इन तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। अगर साइन कोस टेन की वैल्यू आपको पता हो गई तो 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई आपका। तो आपने देखा है साइन कोस और टेंजेंट, आपने यहां पर क्या लगाया, देखो हम लगाते थे ए बी अपॉन में ए सी, मैंने पहले बताया था आपको ए बी अपॉन में ए सी क्या होता है, P बाय में B और P बाय में B क्या होता है tan थीटा होता है, बट यहां पर tan थीटा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, न तो आपको BC की वैल्यू गिवन है और न ही आपको AB की वैल्यू गिवन है। आपको वैल्यू किसकी गिवन है, AC की वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज निकालनी है ना उसको तो हम लेके चलेंगे ना, तो मीन्स AB हम लेके चलेंगे। AB अपॉन में क्या किया हमने, AC किया, और AB अपॉन में AC यानी AB क्या है परपेंडिकुलर और AC क्या हमारे पास H है यानी हाइपोटेनियस है। तो मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ए बी अपॉन में ए सी पी बाई में एच साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो साइन 30 की जगह हमने 1/2 राइट किया। x अपॉन में 20 है, 20 को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 20 हो जाएगा, 2 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, किसकी निकल के आएगी भाई, पोल की हाइट की भाई। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर भाई, और ये था हमारा क्वेश्चन। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़िए अपनी बुक के अंदर से। अगर आपको यहां पर साफ अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता तो आप अपनी बुक को साथ में खोलिए और क्वेश्चन को रीड कीजिए भाई, और क्वेश्चन को रीड कीजिए। मैं बता देता हूं आपको ये क्या बोलता है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड शो दैट द टॉप ऑफ द ट्री। क्या कहता है, एक ट्री एक पेड़ टूट जाता है, किससे, आंधी से एक पेड़ क्या हो जाता है भाई, टूट जाता है, और ब्रोकन पार्ट जो टूटा हुआ जो पार्ट है बैंड हो जाता है, दैट टॉप ऑफ द ट्री का जो टॉप है टच द ग्राउंड से टच करता है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। और एंगल कितने डिग्री का बनाता है भाई, 30 डिग्री एंगल बनाता है विद इट, किसके साथ, ग्राउंड के साथ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड ट्री, हमने डिस्टेंस बिटवीन फुट द ट्री और द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये क्या कहता है, जो ट्री का जो फुट है और जो टच हुआ जो पॉइंट उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री की हाइट हमने क्या करनी बेटा, फाइंड आउट करनी है। देखिए आप क्वेश्चंस को देखिए, यानी मीन्स हमारे पास क्या है, ये एक पेड़ है यानी एक ट्री है, ठीक है, और ये क्या हो जाता है ब्रोकन यानी टूट जाता है, और टूट जाता है तो ये क्या करता है, ये ग्राउंड से ऐसे टच करता है। ये टूटा हुआ पार्ट यानी ये टूटा हुआ पार्ट क्या करता है, इधर ऐसे टच करता है भाई। अगर ये टच करता है तो मीन्स यहां से टूट गया, ये टूट गया तो यहां पर टच करेगा, तो यहां पर कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा भाई। और इससे और इसके बीच की दूरी यानी इससे और इसके बीच के डिस्टेंस हमारे को कितनी दी हुई है भाई, 8 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है भाई, 8 मीटर। हमने निकालना क्या है, हाइट ऑफ ट्री की हाइट निकालनी है, ट्री की हाइट निकालनी। नेम राइट कर लेते हैं, जैसे कि ये ए पॉइंट, ये बी हो जाएगा
और ये सी हो जाएगा भाई। सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, ए बी को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बी सी हमें गिवन है, ए बी हमें नहीं पता है। तो हम राइट करेंगे ए बी इक्वल टू एक्स भाई, ए बी क्या होगा, एक्स है भाई, ठीक है। और हमारे पास बी सी की वैल्यू हमें पता है, बी सी किसके इक्वल है, 8 मीटर की इक्वल है। तो हम राइट करेंगे क्या, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी किसके इक्वल होता है भाई, पी बाई में बी के इक्वल होता है, क्योंकि ये क्या है, बेस है, और ये क्या है भाई, परपेंडिकुलर है भाई। समझ आए बातें, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो पी बाई में बी क्या होता है, tan थीटा, यानी मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा। ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी किसके इक्वल है भाई, tan 30 के इक्वल है भाई, tan 30 डिग्री इक्वल है। तो ए बी अपॉन में बी सी हो गया। तो ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स है भाई, तो यहां पर ऐड कर देंगे एक्स अपॉन में बी सी किसके इक्वल है, 8 की इक्वल है, तो यहां पर 8 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, tan 30 डिग्री की वैल्यू मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है भाई, 1/√3 के इक्वल, किसके इक्वल होता है, 1/√3 के। यहां पर ऐड कर देंगे 1/√3, और हमारे पास देखो आंसर निकल के आ जाएगा, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई, x इज इक्वल टू, ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो x इज इक्वल टू 8 अपॉन में √3, यानी x की वैल्यू 8 अपॉन में √3 निकल के आई है। अगर आपको √3 नीचे अच्छा नहीं लगता तो हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, यानी x इज इक्वल टू 8√3 अपॉन में 3, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बट हमारे पास क्या, किसकी वैल्यू निकल के आई भाई, ये x की वैल्यू निकल के आई है, यानी यहां से यहां तक की, ठीक है। बट हमने AC भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो क्या है, पार्ट ऑफ ट्री है, यानी ट्री का एक पार्ट है, ठीक है। तो मीन्स ये भी क्या है, एक ट्री का पार्ट है, तो AC भी हमने फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूछ क्या रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट पूछ रखी है आपको, तो हम निकालेंगे AC को भी। अगर AC को निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यानी AC को निकालना है, AC को निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा। अब देखो भाई, या तो आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप उसके द्वारा भी नहीं फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की सहायता से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप क्या करना भाई, यानी AC अपॉन में BC करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, AC अपॉन में BC, H अपॉन में B, और H अपॉन में B क्या होता है, सीकेंट होता है। बट मैंने बोला था साइन, कोस और tan की वैल्यू याद करनी है, आप उसको मत छोड़िए। अब क्या करना, BC अपॉन में AC कर देना भाई, यानी क्या करना भाई, BC अपॉन में AC भाई। अगर BC अपॉन में AC आप करोगे तो हमारे पास क्या होगा भाई, यानी B अपॉन में H होगा, और B अपॉन में H होगा तो ये क्या होगा भाई, कोस थीटा होगा। यानी BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC, BC AC को मैं क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं, AC को मैं क्या मान लेता हूं, y। लेट AC इज y भाई, AC किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो मैं AC को y मान लेता हूं। तो BC हमारे पास क्या है, 8 है, यानी यहां पर कोस कितना भाई, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, यहां पर राइट कर देता हूं कोस 30 डिग्री। तो BC की जगह क्या राइट करूंगा भाई, 8, क्या 8, तो 8 अपॉन में y इक्वल टू कोस 30, कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी बताओ भाई, √3 बाई में 2 होगी या नहीं होगी भाई, यानी y हमने फाइंड आउट करना है। तो 8 इक्वल टू, यानी √3 अपॉन में 2 इंटू में y हो जाएगा भाई। तो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 8 इंटू में 2 बाई में √3 इक्वल टू y। देखो ये बदल जाएगा, ठीक है, 2 अपॉन में √3 हो जाएगा, जो डिवाइड में था मल्टीपल में, जो मल्टीपल में था वो डिवाइड में हो जाएगा, यानी मेरे पास आंसर क्या आएगा, 16 अपॉन में √3 भाई। 16 अपॉन में √3 निकल के आया, नहीं निकल के आया भाई, ठीक है। अब देखो मैंने टोटल क्या निकालनी थी, हाइट निकालनी थी, किसकी, ट्री की निकालनी थी, और टोटल ट्री की हाइट क्या होगी, AB प्लस में AC होगी या नहीं होगी, हाइट ऑफ ट्री। मैं यहां पर राइट कर देता हूं, हाइट ऑफ ट्री भाई, हाइट ऑफ ट्री क्या होगी भाई, AB प्लस में AC। तो AB की वैल्यू कितनी है मेरे पास, AB की वैल्यू देखो, AB क्या है, x है, x प्लस में भाई, x की वैल्यू कितनी है भाई,
8 अपॉन में √3 है या नहीं है, प्लस में ये कितना y किसके इक्वल है 16 अपॉन में √3 भाई। तो देखो बेस सेम, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, एलसीएम क्या आएगा √3, यानी 8 प्लस में 16, और 8 प्लस में 16 कितना होगा हमारे पास भाई 24 अपॉन में √3 भाई। बट हमारे पास नीचे क्या है √3 है, मैंने बोला था कि √3 नीचे रखना ही नहीं है, तो आप क्या करोगे 24 अपॉन में √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 24 √3 अपॉन में 3, यानी √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या होगी 3 होगी, तो ये इसे कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा बेटा 8, यानी 8 √3 क्या होगी हाइट ऑफ क्या होगा भाई ट्री होगा भाई 8 √3 ही इसका आंसर होगा, 8 √3 ही क्या होगा इसका आंसर होगा। आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, यानी आपको एक क्या दिया था भाई, एक ट्री, यानी एक ट्री उसको क्या स्ट्रॉम आने से यानी आंधी आने से क्या हो गया वो टूट गया, और टूटने के बाद जो उसका जो टॉप था वो ग्राउंड को टच करने लगा, और जो ग्राउंड को जो टच करता है और ग्राउंड के साथ जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री का, और जो टच करता है जहां पर और जो ट्री का जो फुट है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 8 मीटर है। तो हमें इन तीनों के बारे में पता लग गया। पहले हमने ए बी निकाला तो हमारे पास क्या निकल के आया भाई 8 अपॉन में √3, उसके बाद हमने y निकाला, y हमारे पास क्या निकल के आया 16 अपॉन में √3। हाइट हमने निकालनी थी क्योंकि ए बी और ए सी क्या है ट्री तो है, ये भी तो क्या है एक ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो मीन्स इन दोनों को क्या किया ऐड किया, ए बी प्लस में ए सी, तो ए बी प्लस में ए सी ऐड किया तो मेरे पास क्या हुआ x प्लस में y, यानी x प्लस में y की वैल्यू क्या आएगी 8 √3। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा भाई। अगर वीडियो वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है तो इसको दोबारा से फिर देखिए, यानी और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए भाई, ताकि हम आगे इसको अच्छी तरह से और एक्सप्लेन कर सकें। यानी आपका एक एक कमेंट है हमारे लिए एक मोटिवेट बनेगा भाई, यानी हम उसको अच्छी तरह से और एक्सप्लेन करने की सोचेंगे और एनर्जी लेके आएगा भाई। आपका एक एक कमेंट हमारे को एनर्जी देता है भाई, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides of the children to play in park for the children below the ages of 5 years. She prepare have a slides whose top is at height if 1.5 मीटर भाई। क्या कहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लान करता है कि इसमें झूले लगाने का एक गार्डन के अंदर, और गार्डन के अंदर झूले लगाता है तो वो कहता है कि जो चिल्ड्रन है 5 साल से नीचे बिलो द 5 ईयर, 5 साल से नीचे की जो उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट होगी झूलों की वो होगी 1.5 मीटर, एंड उससे जो ऊपर हैं उनके झूलों की हाइट क्या नाम है उनका जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा, बट उनसे जो ऊपर हैं उनकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है, और उसका जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री का होगा भाई, ठीक है। तो आपको बोल रखा है अच्छे अच्छे शब्दों में आपको बता रखा है इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड वेयर टू द एल्डर चिल्ड्रन, यानी बड़े बच्चों के लिए सी वांट टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट द हाइट इज 3 मीटर भाई, उसकी हाइट कितनी होगी 3 मीटर होगी, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल इज 60 डिग्री, और वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी 60 डिग्री का एंगल बनाएगी भाई टू दी ग्राउंड के साथ। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड्स इंक्लाइंड इस केसेस भाई, हमने स्लाइड्स की क्या निकालनी है लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखिए भाई एक झूला ये है भाई, ठीक है, और इस झूले की जो हाइट है वो आप देख लो भाई, यानी ये ए ये बी और ये सी, इसकी हाइट 1.5 है, बट इसका जो एंगल है यहाँ पर कितना है 30 डिग्री का भाई। इसी प्रकार से दूसरा भाई ये बड़े बच्चों के लिए, किसके लिए है बड़े बच्चों के लिए भाई, और बड़े बच्चों के लिए है तो ये जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है 60 डिग्री का, और ये पी क्यू और आर, इनकी नेमिंग कर दी हमने पी क्यू आर भाई, ठीक है। तो आपने निकालना क्या है पी आर और ए सी निकालना है। उसने पूछ रखा है फाइंड दी क्या व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड्स विच इन केसेस भाई, इन केस के अंदर स्लाइड की लेंथ कितनी होगी हमने ये बताना है। और स्लाइड्स क्या है, स्लाइड तो ये होगा ना,
स्लाइड तो ये होगा, स्लाइड ये होगा, तो स्लाइड ये होगा तो हम क्या करेंगे, AC और PR निकालना है। पहले हम इसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे तो हमारे पास हाइट पता है, तो हम क्या करेंगे भाई, यानी हाइट पता है तो AB अपॉन में AC, यानी मैं राइट कर देता हूं ट्रायंगल ABC। कैसे कर सकते हो आप, ट्रायंगल ABC भाई, यानी अच्छी तरह से कर लेंगे लोग, ट्रायंगल ABC भाई, ट्रायंगल ABC, ठीक है, एट राइट एंगल ट्रायंगल भाई, एट राइट एंगल ट्रायंगल भाई, राइट एंगल ट्रायंगल भाई, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, AB तो हमें पता है AB की वैल्यू कितनी है भाई, AB इज 1.5 मीटर भाई। बट AC का तो हमें पता होना चाहिए, AC कितना है, x मान लिया हमने, AC कितना मान लिया, x मान लिया, तो AB अपॉन में क्या कर देंगे भाई, AC कर देंगे, और AB अपॉन में AC यानी P अपॉन में H हो जाएगा, यानी ये क्या परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनस हो गया भाई। तो मीन्स हमारे पास P अपॉन में H क्या होता है, साइन थीटा होता है या नहीं होता है, ये होता है साइन थीटा भाई, यानी AB अपॉन में AC इक्वल टू साइन 30 डिग्री भाई। और AB की वैल्यू कितनी है पता है आपको, AB इज 1.5 अपॉन में AC कितना है, x इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2 होती है या नहीं होती है, यानी मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, यानी 1.5 इंटू में 2 इक्वल टू 1 इंटू में x, तो ये क्या हो जाएगा भाई 30, यानी 3.0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x, ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई भाई, x इज इक्वल टू 3, यानी 3 मीटर। x क्या है, AC है, यानी AC की वैल्यू क्या निकल के आई भाई, 3 मीटर भाई। समझिए बात, ये हमारे पास क्या निकल गया, AC निकल गया। इसी प्रकार से हमने क्या करना है भाई, इसी को निकालना है। हमारे पास ट्रायंगल क्या होगी भाई, PQR होगी, कौन सी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी या नहीं होगी भाई। अब देखिए भाई हमारे पास हमने निकालना क्या है, ये तो हमने पता है कितना है 3 मीटर, कितना है 3 मीटर, बट ये निकालना हमने निकालना है, ये कितना होगा हमें बताना है भी, ये इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो मीन्स PQ हम बता देंगे कितना भाई 3 मीटर, बट PR हमने निकालना है, इसको हम y मान लेंगे भाई, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई PQ अपॉन में PR भाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन में H, यानी साइन 60 डिग्री भाई, यानी PQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 मीटर, यानी 3 अपॉन में PR y, 3 अपॉन में y, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 60, यहाँ पर थीटा लिख देता हूँ बेटा, साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन 60 भाई, तो 3 अपॉन में y, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 में 2, ये इसके साथ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 इंटू में 2 और √3 इंटू में y, बट मैंने तो y की वैल्यू निकालनी है, तो √3 को भी इधर लेके चले जाओ, यानी ये कितना हो जाएगा भाई, यानी 3 इंटू में 2 अपॉन में √3 इक्वल टू y। देखिए भाई 3 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 3 को राइट कर सकता हूँ √3 इंटू में √3 बिल्कुल, और इंटू में 2, और अपॉन में क्या है √3 से √3 कैंसिल आउट, बचेगा क्या मेरे पास 2√3 भाई, क्या बचेगा 2√3, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर किसका, PR का, यानी PR किसकी इक्वल है, यानी y इज इक्वल टू, यानी y की वैल्यू क्या निकल के आई भाई 2√3, और यही मेरे पास क्या हो जाएगा भाई आंसर। इसी प्रकार से मैंने इन तीनों क्वेश्चंस को आपको सोल्व करवा दिया है। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, यानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने YouTube चैनल को यानी नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, ओके बेटा।